हेलो ग्लोबल व्यूअर्स, लिसनर्स, यूट्यूबर्स, मीडिया मैन तथा सभी मतदाताओं को मैं ये अपील करता हूँ। बिग बॉस का सुपर हीरो और हिंदू महासभा के ग्लोबल प्रेसिडेंट स्वामी ओम जी, मैं अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो देशद्रोही अरविंद केजरीवाल है, जिसके नाम से एक किताब में हम दोनों ने लिखा हुआ है, इस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैं अभी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये किताब मैं करोड़ों की तादाद में छपवा करके इसके खिलाफ बंटवाऊंगा और आम आदमी पार्टी का नामो निशान मैं पूरे हिंदुस्तान से मिटा दूंगा। उसके लिए मैंने अभी पिछले शनिवार को मुझे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने अपने बीजेपी हेडक्वार्टर में बुलाया था, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो नया ऑफिस बना है। तो वहाँ पर उन्होंने मुझे अपने पार्टी से नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से इलेक्शन लड़ने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मीनाक्षी लेखी को मैंने रोक दिया है, गौतम गंभीर को मैंने रोक दिया है, आप हमारे बीजेपी की टिकट से लड़िए। लेकिन मैंने उनको ये कहा कि ये जो अरविंद केजरीवाल है देशद्रोही, इसको मुझे गंदी गंदी गाली देना है, जिसके लिए आप अलाउ नहीं करेंगे मुझे। तो इसीलिए मैं अपने हिंदू महासभा से इलेक्शन लड़ूंगा और मेरे साथ में जितने भी विश्व के हिंदूवादी संगठन हैं, वो सारे संगठन मेरे साथ में लगे हुए हैं। वो सब कहते हैं कि पार्लियामेंट में सारे के सारे धर्मनिरपेक्ष लोग जाते हैं, कोई हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं करता। इसीलिए आपको हर हालत में पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट में जाकर के हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना है। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के लिए मैं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी जैसे जितने भी हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं, उन सबका नामो निशान मिटाने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। और मेरे सामने जो भी प्रतिद्वंदी खड़े होंगे, जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे, उनकी जमानत तो मैं जब कराऊंगा ही, साथ साथ कम से कम 1 लाख वोटों के अंतर से मैं जीतूंगा। इसके लिए आप सभी मतदाताओं से मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके हमको इस इलेक्शन में जिताएं, ताकि हिंदू राष्ट्र की स्थापना किया जा सके। इसके बारे में विस्तृत जानकारी मुकेश जैन जी आपको दे रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, और खासतौर से मैं नई दिल्ली क्षेत्र के मतदाताओं, स्वामी ओम जी हिंदू महासभा के टिकट पर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह बांसुरी है। और ये चुनाव लड़ने का निर्णय हिंदू संगठनों ने इसलिए लिया है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में हमारे धार्मिक चिन्ह स्वास्थ्य के पीछे झाड़ू मारकर भागते हुए एक लड़के को दिखाया है। तो ये अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। जितने नक्सलवादी हैं, जितने ईसाई मिशनरियों के आतंकवादी हैं, जितने चर्च के आतंकवादी हैं, जो भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, वे सब अरविंद केजरीवाल के चेले हैं। चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे विनायक सेन हो, चाहे जीएन साई बाबा जो महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा पकड़ा गया, जेल में पकड़ा हुआ है। इसी के अलावा प्रधानमंत्री मोदी की हत्या में जितने भी लोग शामिल थे, उन सबके लिंक, कभी चाहे सुधा भारद्वाज हो, कभी वरवरा राव हो, चाहे गौतम हो, ये सबके तार अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए हैं। ये रोनाल्ड विल्सन नाम का जो नक्सली आतंकवादी महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा था कोरेगांव मामले में, वो अरविंद केजरीवाल का खास आदमी है। ये एक किताब भी हमने लिखी है, देशद्रोही केजरीवाल का अमरीकी नक्सली ईसाई आतंकवाद। ये किताब लाखों के जरिए बांटी जाएगी। और ये सोनिया गांधी जो हिंदुस्तान को ईसाई बनाने के लिए आई थी, अरविंद केजरीवाल इसी का आदमी है। अभी हाल ही में जो दिल्ली में समझौता होने वाला है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पहले भी इन दोनों का गठबंधन हुआ था, जबकि कांग्रेस के पास कुल 8 सीट थी और अरविंद केजरीवाल 28 सीट। उसमें सब लोग कहते हैं का गठबंधन किया। मैंने तब भी कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, सोनिया गांधी, इन सबका एक ही लक्ष्य है, भारत को ईसाई देश बनाना, और इसी के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, ये नक्सली आतंकवादियों का गिरोह है, ये देशद्रोहियों का गिरोह है। अंग्रेज फिर से तुम्हारी छाती पर आके बैठ जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं अंग्रेज बलात्कार नहीं करे। अंग्रेजों ने बलात्कार करके कलकत्ता में, मेरठ में ये एंग्लो इंडियन की पूरी बस्तियां खड़ी कर दी है। कौन कहता है अंग्रेज बलात्कार नहीं कर रहे थे हिंदुस्तान में? तुम्हारी माँ बहनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे अंग्रेज। ये अंग्रेजों का एजेंट है। और हमने एक किताब भी लिखी थी जिसमें अन्ना हजारे खड़ा हुआ था, उसमें था सातिर अन्ना हजारे का ईसाई आतंकवाद। और कल यदि देश अमेरिका का गुलाम होता है तो मीर जाफर और जयचंद की लिस्ट में एक और नाम होगा, जिसका नाम होगा केजरीवाल। मेरे भाइयों बहनों, केजरीवाल अंग्रेजों का पिट्ठू है, अंग्रेजों का गुलाम है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि आपने अरविंद केजरीवाल को कितने पैसे दिए। मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने कहा हम क्यों इसको पैसे देंगे, जब आप पैसे नहीं दे रहे, हम पैसे नहीं दे रहे, फिर पैसा कहाँ से रहा है? ये सारा का सारा फंड अमेरिका से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है। और
ये भारत को गुलाम बनाने के लिए आ रहा है। अरविंद केजरीवाल कोई नेता नहीं है, ये अंग्रेजों का एजेंट है और गुलाम है। ये एक गुलाम शासक चाहते हो या मोदी जैसा अच्छा सशक्त शासक चाहते हो? मेरा यही कहना है कि आने वाले चुनाव में हमारे स्वामी ओम जी के नई दिल्ली क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में बांसुरी पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाए। भारत माता की जय। एक छोटा सा और बता लेना उसको, जो हिंदू